सारियों देश में जो है आंदोलन चल रहा है अग्निपथ को लेकर। अग्निपथ के तहत जो अग्निवीर रखे जाएंगे उसको लेकर तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जहां छात्र युवा कर रहे हैं कि हम अग्निवीर बनने को तैयार नहीं हैं, वहीं जो है अब इस स्कीम को समझाने के लिए पहले जो है बीजेपी के मंत्री कार्यकर्ता, अब तो उद्योगपति भी आ चुके हैं कि अगर अग्निवीर बन के 4 साल बाद आते हैं तो हम अपनी कंपनियों में सिक्योरिटी रखेंगे। ऐसे कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा, हालांकि बाद में जो है वो मुकर गए कि मैंने ऐसा नहीं कहा, यानी सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। तो हमारे साथ जो है डॉक्टर अवनीश यादव, इनसे जानेंगे कि अब अग्निवीर बन के आने के बाद क्या चौकीदार बनेंगे क्या। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं जिसे हमको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि मोदी जी ने पिछले 8 साल से जो वादे किए थे और जो उन्होंने कहा था कि इस काम को आप कर लीजिए उसके बाद ये होगा, और बाद में परिणाम आपके सामने है। परिणाम सबके उलट निकले। नोटबंदी देख लो, मोदी जी कह रहे 100 दिन दे दो, देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, और तमाम उन्होंने जो है एक तरीके से बता दो तमाम आश्वासन दिए। जनता को लगा हो सकता है नोटबंदी से कोई चमत्कार हो जाए। और अभी स्विस बैंक के आंकड़े रिलीज हुए हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि पिछले 3 साल में कोविड के दौरान 50% वहाँ पे ब्लैक मनी एक्स्ट्रा पहुँचा है। जो अमाउंट होना चाहिए वो कम नहीं हो रहा है, वो अमाउंट 50% बढ़ चुका है। तो वैसे ही कुछ इस तरह की ये योजना है। युवाओं को जो योजना नहीं चाहिए वो योजना ये दे रहे हैं। और पहले से एसएससी जीडी के आप देख लो, क्वालिफाइड बच्चे नागपुर से दिल्ली पहुंच रहे हैं और अभी मध्य प्रदेश में है, पद यात्रा कर रहे हैं। 1 साल उन्होंने जंतर मंतर पे धरना दिया, फिर नागपुर में 80 दिन वो आमरण अनशन पे बैठे रहे, किसी ने उनकी नहीं सुनी। जो काम सरकार को करना चाहिए, रेलवे के 90,000 पद खत्म कर दिए। शिक्षकों भर्ती में आप देख रहे हैं तमाम देश में आंदोलन चल ही रहे हैं, एनटीपीसी के आंदोलन चल रहे हैं। ये जो भर्तियां इनको करनी चाहिए, खुद जो इनके जो खुद के सांसद हैं वरुण गांधी, उन्होंने एक लिखित बयान, रिकॉर्डेड बयान है उनका, और उस बयान के मुताबिक इस समय हमारे देश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा पद खाली हैं, जिनको सरकार को भरना भर तो रहे ना अग्निवीर बना के, फिर दिक्कत क्या होगी लोगों को? सरकारी पद खाली हैं, पहले आप उनको भरिए। ये योजना एक तरीके से आप मान लो जैसे 4 साल का एक छोटा सा टेन्योर में आप दे रहे, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री योजना होनी चाहिए। ठीक है, पहले आप वो 1.5 करोड़ पद भरो, उसके बाद इस पे बात करो, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। और इसमें केंद्र सरकार कहीं भी ये फाइनल नहीं करके दे रहा है कि जो रेगुलर भर्तियां हैं आर्मी की वो होंगी या नहीं होंगी। वो तो साफ मना कर दिया, कैंसिल। अब जो भी भर्ती होगी अग्निपथ के तहत होगी। नहीं तो फिर इसका तो विरोध है, इसका विरोध युवा भी कर रहे हैं और विपक्ष के जितने तमाम नेता हैं, हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही है और हम इसके विरोध में रहेंगे। तमाम पूरे देश भर में इसके लिए अगर हमें शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाना पड़ा तो हम आंदोलन भी चलाएंगे। तमाम किसान यूनियनों का कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई तो उसमें भी ये तय हुआ कि 24 जून को उनकी तरफ से भी आह्वान है, बड़ा आंदोलन है। कल जंतर मंतर पे तमाम भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें कई राज्यों में ये बंद सफल रहा। और इसके साथ ही आप जो जनरल वीके सिंह जी की बात करना चाह रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय जी की भी बात करना चाहेंगे, बाबा रामदेव की भी करेंगे, अडानी अंबानी जी की भी करेंगे। तो इन सब पे मैं पॉइंट वाइज आ रहा हूँ। पहले हम वीके सिंह जी को ले लेते क्योंकि वो सेना से रिटायर्ड है, जनरल रहे हैं। लेकिन वीके सिंह जी अपना समय भूल गए। ये वही वीके सिंह है जिन्होंने आर्मी से रिटायर होके पेंशन ली, 40-42 साल आर्मी की नौकरी करी, और 1 साल इनकी 2 जन्म तिथि है, 1 साल अपनी सर्विस बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। ठीक है, अब डबल पेंशन ले रहे हैं। 5 साल सांसद रह चुके, दोबारा फिर सांसद हैं, यहाँ से भी पेंशन उठा रहे हैं, वहाँ से भी पेंशन उठा रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद पेंशन की मलाई खा रहा है, डबल मलाई खा रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसने 40 साल नौकरी की, सरकारी नौकरी, पूरी सुविधाएं ली, इनका पूरा परिवार पूरी सुविधाएं ले रहा है, रेल से लेके फ्लाइट से लेके हर सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी है, वो हमें अग्निवीर के फायदे बता रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जिसका खुद का लड़का
पुलिस वालों को बल्ले मारता है, क्रिकेट बैट मारता है, वो योजना के लाभ बता रहा है कि वो बीजेपी के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड में रख लेगा इनको। ठीक है, अपने लड़के को क्यों नहीं रख लेता? अपने लड़के को अग्निवीर बना दे। बाबा रामदेव जो कह रहे हैं कि जो साहब इस तरह के आंदोलन का, जो इस तरह की योजना का विरोध कर रहा है वो जिहादी है। तो बाबा जी शायद भूल गए हैं कि बाबा जी कांग्रेस में विरोध कर रहे थे कि काला धन हम लेके आएंगे जब हमारी सत्ता आएगी, महंगा डीजल पेट्रोल चाहिए या मोदी जी की सरकार में सस्ता डीजल पेट्रोल चाहिए। तो पहले बाबा जी अपने कॉलर है वो देखें कि उनका कॉलर कैसा है, अपने गिरेबान में झांक के देखें। बाबा जी, मेरा बाबा जी से निवेदन है कि आप अपना व्यापार कीजिए, जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें आप सरकारी टैक्स की चोरी कर रहे हैं। बाबा जी के जितने भी आइटम बिकते हैं इस देश में, उसमें किसी पे भी ना वो एक्साइज ड्यूटी देते हैं ना टैक्स देते हैं। तो बाबा पहले अपना गिरेबान देखें, फिर उसके बाद किसी को इस तरह के भाषण दें। और अगर अंबानी अडानी जैसे आप रईसों की बात कर रहे हैं तो इनकी अपनी खुद की सुरक्षा एजेंसियां हैं, और उस एजेंसी में ये ऑलरेडी रिटायर्ड लोगों को लेते हैं, रिटायर को लेते हैं, रिटायर जनरल उनका जो ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनिंग। तो उनका क्या होगा साहब? जो लोग पहले से उनके यहाँ ऑक्युपाइड हैं उनका क्या होगा? दफ्तर में भी तो पहले से सिक्योरिटी गार्ड, उनका क्या होगा? तमाम चीजें हैं। और ये कुल मिला जुला के ये है कि एक लुभावना विज्ञापन बनाया जा रहा है अग्निवीर के नाम पे, युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। कुछ इसी तरह की योजना हमारे मोदी जी इसके लॉकडाउन के दौरान लेके आए थे। तीनों जो कानून लेके आए थे, कृषि कानून, उसमें आपने देखा ध्वनि मत से कृषि कानून पारित करवा लिया। लॉकडाउन था, 50% संसद लग रही थी। फिर बाद में इनके सारे नेता, विधायक, मंत्री और जितने बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक, सबको टीवी चैनल पे बिठाया। सारे टीवी एंकरों ने कृषि कानून के फायदे बताए, तो सारे फायदे बता रहे हैं। और उसके बाद हुआ क्या? अग्निपथ का सारे फायदे बता रहे हैं। आपने भी उस आंदोलन को बड़ी बारीकी से कवर किया, और आप पूरा पहले दिन से लेके जब वो हमारे किसान साथी दिल्ली में आ रहे थे, मुझे याद है आप वहाँ शामिल रहे, और आपने बड़ी बारीकी करीबी से देखा। और आखिर में क्या हुआ? मोदी जी प्रकट हुए टीवी पे, पूरी दुनिया से माफी मांगी कि साहब वो कानून वाकई गलत थे, और किसानों के साथ जो हुआ उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। तो यहाँ भी यही होगा। लेकिन अभी जितने ये फायदे बता रहे हैं ना, अभी देख लो आप, 4 दिन हुए, 4 दिन में 3 बदलाव हो चुके हैं। हाँ। 4 दिन के अंदर 3 बदलाव हो चुके हैं। कल कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पवन खेड़ा जी ने बताया था कि नोटबंदी के दौरान जो 100 दिन का जो नोटबंदी का पीरियड था, उस दौरान 90 बार योजनाओं में बदलाव हुए। जीएसटी का 1 साल के भीतर 374 बार जीएसटी के नियमों में बदलाव हुए। कृषि कानून के दौरान भी कई बार इन्होंने जो है 11 दौर की वार्ता की थी कि हम इसमें ये कॉलम हटा देंगे, वो कॉलम हटा देंगे, वो हटा देंगे, और फाइनली इन्हें रद्द करना पड़ा। तो इसी तरीके से आप देखना, ये अग्निवीर योजना में भी इनको बैकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो भी योजना ये लेके आते हैं, जो भी स्कीम लेके आते हैं, उसमें ये किसी से चर्चा नहीं करते। आप रक्षा विशेषज्ञों से चर्चा करो, आप युवाओं से चर्चा करो, चर्चा करके लाए। हाँ, अगर चर्चा की होती तो युवा सड़क पे क्यों होता? युवाओं से आप पूछते ना, आर्मी के अधिकारी, उनसे चर्चा किया। आप बताइए, मन की बात आप करते हैं, मन की बात में आप पूछते हैं कि भाई युवा इस लोग हमें ये बताओ, मेरे बच्चों ये बताओ, हम इस तरह की योजना लाना चाह रहे हैं, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? रेगुलर वाली योजना चाहिए या ये वाली चाहिए? युवाओं से फीडबैक लेते। भाई इनका आरएसएस का संगठन है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और सरकार के लोग हैं, फीडबैक ले लेते। अगर मान लो कि भाई 70-80% युवा कह देता कि हाँ भाई ये योजना चाहिए, तो लगा देते योजना। आप पहले क्या करते हो? कोई नियम और योजना लगा देते हो, फिर पूरे देश में छीछा लेदर करवाते हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान करवाते हो, फिर उसके बाद माफी मांगते हो। इसको हम साफ तौर पे ये मान के चलेंगे कि आपके अंदर देश चलाने का तजुर्बा नहीं है, आप सिर्फ नौटंकी करना जानते हैं, आप सिर्फ नाटक करना जानते हैं, आप सिर्फ अपने जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं इनको बहलाना फुसलाना और इनके इशारे पे काम करना जानते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है डॉक्टर साहब, जो भी आंदोलन होते हैं वो या तो जिहादी हो जाते हैं या पाकिस्तानी हो जाते हैं या देशभक्त नहीं होते हैं। इस चीज को आप बड़ी बारीकी से समझ लो।
आप विरोध करोगे आप देशद्रोही, मैं विरोध करूंगा मैं खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही। ठीक है, सरकार का जो भी विरोध करे, आरएसएस ने पिछले 8 साल से और बीजेपी के लोगों ने एक पैटर्न बना लिया है। वो लोग इशारा कर देते हैं कि जो भी विरोध करे, भाई पहले देखो किसने विरोध किया, पहले नोटबंदी पे विरोध हुआ तो वो सब देशद्रोही हो गए, उसके बाद जीएसटी पे व्यापारी देशद्रोही हो गए, फिर उसके बाद सीए एनआरसी आया, उसमें तमाम मुसलमान और जो लोग थे जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, चाहे वो लेफ्टिस्ट शामिल हो, चाहे वो जेएनयू वाले हो, जामिया वाले, सबको गद्दार देशद्रोही बता दिया। उसके बाद किसानों को इन्होंने खालिस्तानी बताना शुरू कर दिया, बोल दिया टेररिस्टों से फंडिंग हो रही है, और अब युवाओं को जिहादी बताना शुरू कर दिया। इससे पहले मुसलमान भाइयों को जो बजरंग बली और अजान पे जो एक डिस्प्यूट हुआ था, उसमें जो मुसलमान विरोध कर रहे थे उनको भी इन्होंने गद्दार बता दिया था। तो बीजेपी का और आईटी सेल का यही पैटर्न है, आप विरोध करेंगे आप देशद्रोही बन जाएंगे, आप गद्दार बन जाएंगे, आप पाकिस्तानी बन जाएंगे। लेकिन इस देश का संविधान हमें आज़ादी देता है, हमें बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हमें इतनी फ्रीडम है कि हम अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि अब हमें आंदोलन नहीं करने दिए जा रहे हैं। एक हफ्ते में आपने देखा तमाम युवा जहाँ जहाँ भी आंदोलित थे, हर युवा के घर पे जो है पुलिस की दबिश हो रही है, युवाओं को भी गिरफ्तार किया गया, पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, सोशल एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, और जो भी राजनीतिक पार्टी विरोध कर रही है उन पार्टियों के घर, उसमें दफ्तर में भी पुलिस पहुंच रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस कार्यालय में 24 अकबर रोड पे पुलिस पहुंच गई, पुलिस ने कार्यालय बंद कर दिया। आप किसी का घर और दफ्तर कैसे बंद कर सकते हो? ये लोग लोकतंत्र को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा इसी चीज का विरोध है। बिल्कुल साफ तौर पर है, पूरे देश में जो युवा जो है सड़कों पे हैं अग्निपथ योजना के विरोध में। उनका कहना है कि हम अग्निवीर नहीं बनेंगे। 5 साल दौड़ते हैं मेहनत करने के बाद 4 साल की नौकरी में जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 बदलाव आ चुके हैं। पहले 21 साल था, 23 साल हुआ, पहले 4 लाख था, 11 लाख हुआ। इस तरीके से कई तरह बदलाव जो है आ चुके हैं। अब तो इन जो युवाओं को भी जो है कुछ लोग जो है जिहादी यानी देशद्रोही बताना शुरू कर चुके हैं। लेकिन किसान यूनियन भी साथ में आ चुका है, विपक्ष पूरा जो है छात्रों के साथ है। बस उस चीज़ के लिए साथ नहीं है विपक्ष या कोई भी जो सरकारी प्रॉपर्टी ट्रेन चलाई जा रही है, बसें तोड़ी जा रही हैं। छात्रों से लगातार सभी लोग अपील कर रहे हैं कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, आपके सभी लोग साथ में रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी, सरकार ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि ये अग्निपथ जो योजना है वापस नहीं लेंगे। छात्र अड़े हुए हैं, अब देखते हैं आगे होने वाला क्या है।